नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। कल जो परिणाम आए उपचुनाव के, उसमें जदयू अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब हो गई। हमारे साथ है बात करने के लिए जदयू के एमएलसी नीरज कुमार और मुख्य प्रवक्ता भी हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से जनता क्या विकास वोट दिए? देखिए, विधानसभा का उपचुनाव और जिस ढंग से राजनीतिक विरोधियों के द्वारा तरह तरह की बात की जा रही थी, नए नए शब्द विसर्जन, जो लंबे समय तक इनके राजनीतिक गठबंधन के सहयोगी रहे, उनके प्रभारी के संबंध में आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल सुप्रीमो के द्वारा। अब किसका विसर्जन, ये तय करिए ना। सरकार गिर जाएगी, दोनों सीट जीत जाएंगे, गुप्त रणनीति है, अभी नहीं बताएंगे, सरकार बनाएंगे, ये जो भ्रमजाल था। और इसके पहले 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद लगातार कि जनादेश का अपहरण कर लिया गया, तो कौन अंगणित पढ़े हैं? अरे विधानसभा में हमारा बहुमत है, इसलिए हमारी सरकार चल रही है। गठबंधन के सहयोगियों के बारे में तरह तरह का बयान, तब पता चला ना कि करार है, दरार नहीं है। और आपके यहाँ करार नहीं, दरार है, ये एहसास भी हुआ। तो स्वाभाविक रूप से ये उपचुनाव का परिणाम, अब तो जनादेश का सम्मान करने की बात कर रहे हैं ना। तो जनादेश का सम्मान किस रूप से होता है? चुनाव आयोग के निर्धारित मापदंड। चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, दरभंगा जा रहे हैं, मुंगेर जा रहे हैं, अरे क्या है, व्याकुल आत्मा की तरह तड़प रहे हैं। भाई राजनीतिक दल है, हमारे कार्यकर्ता पर हमको भरोसा करना चाहिए और चुनाव आयोग पर भरोसा करना चाहिए। हम लोग भी लड़ाई लड़े हैं लगातार। 95 में हमको कितनी सीटें आई थी? 7। हम लोगों ने कहाँ आरोप लगा दिया? कभी 2000 में हमने कहाँ आरोप लगा दिया किसी पर? भाई जनता का जनादेश, उसका स्वीकार करना चाहिए। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जो धांधली का आरोप लगा रहे थे, तो इतने सीटों से मार्जिन, इतने मतलब कहा जाए कि 5000, 1000, 2000 रहता है तो मायने रखता है, इतने वोट से अगर वो हार रहे थे, तो क्या लगता है कि वो जब हार के कगार पे रहते हैं तो इस तरह के आरोप लगा? देखिए, माननीय तेजस्वी यादव जी केवल बयान में सुर्खियों में रहने के माहिर बन गए। अब भाई विकास नहीं हुआ है, यह किसी को बोलिएगा तो किसी को अपच हो जाएगा ना। विकास और बेहतर हो, यह लोगों की उम्मीद है। लेकिन आप जिनसे अपने तुलना करते हैं और कहिए कि भाई सड़क नहीं बना, बिजली नहीं आया, समाज में शांति अमन चैन नहीं है, तो उम्मीद हमसे करता है, एनडीए से करता है, माननीय नीतीश कुमार जी से उम्मीद करता है। और क्यों नहीं उम्मीद करेगी? जनता ने अगर हम पर भरोसा किया है तो हम चरवाहा विद्यालय से अगर पॉलिटेक्निक वहाँ बना दिए, एएनएम इंस्टीट्यूट बना दिया हमने, तो उसकी उम्मीद रहेगी कि और बेहतर हो। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हमने दिया है तो उसको और लेगा कि और बेहतर हमारे लिए हो। तो हमको लोग चुनता है इसलिए कि हमने काम किया है, और आप हमारे काम पर नकारात्मक एजेंडा पेश करते हैं तो जनता ने रिजेक्ट किया। अब पूरे बाले बच्चे दम मेहनत कर दिए, पूरा पिताजी को भी ले आए। बस सवाल तो इस बात का है ना कि आप लगातार कहते जनादेश का अपहरण कर लिया। भाई 2015 में राष्ट्रीय जनता दल को कितनी सीटें आई थी? 80। अब 75 आया। तो आपकी राजनीतिक योग्यता क्या है? 15 में 80, अब 20 में 75, तो आप बहुत काबिल हैं, बहुत आगे बढ़ गए कि और नीचे घटे। कांग्रेस थी 27, आपका सहयोग मिला तो 19 पर पहुंच गया। तो आप कह रहे थे कि नहीं, हमारे पुत्र में राजनीतिक योग्यता बहुत है। और हम ये पूछना चाहते हैं कि बखरी सीट हम कितना वोट से हारे थे विधानसभा चुनाव में? मटिहानी कितना से हारे थे? डेहरी एंड सोन कितना वोट से हारे थे? तो हम तो प्रशासनिक तंत्र से जीत हो जानी चाहिए। प्रशासनिक तंत्र पर अगर कोई सवाल खड़ा करता है तो यही तो हमारा सवाल है कि भाई जनता के जनादेश पर क्यों नहीं भरोसा? जनता मालिक होता है, ये हमेशा समझिए। अहंकार की राजनीति का नाश हुआ है, अहंकार के खिलाफ जनता का जनादेश है। अब भाई अब विश्लेषण तो उनको करना है। राजद सुप्रीमो जेल से रिहा होने के बाद चुनाव में कूद पड़े, क्या लगता है कि अब उनका पब्लिसिटी जो है लालू यादव का कम हो गया है? नहीं, देखिए, अब वो तो परिवार में आप पारिवारिक कंपनी है, वहाँ तो विमर्श करना होगा ना कि लालू जी इतने बड़े महान राजनीतिज्ञ हैं कि 2010 में वो 22 पर सिमटा दिए थे अपनी पार्टी को। अब 75 पर ही सिमटाए। अब दोनों मिल के लग गए तो हार गए।
इसलिए कि अहंकार की भाषा, अहंकार जो कांग्रेस की होता वजह है से ना, भी हुआ है क्या कुछ राजद को नुकसान? अब ये तो उनका तय करना है ना भाई। अब भाई कांग्रेस के अंदर आत्मसम्मान होगा तो कांग्रेस को तो विचार करना ही चाहिए कि उनके प्रभारी के बारे में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया, वो दुश्मन भी अपने बोलचाल की भाषा में भी ऐसा इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल किया, इसीलिए न कि वो दलित हैं। तो वो दौर बदल गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश में संविधान बनाकर हर नागरिक को एक वोट देने का अधिकार दिया है। तो देखिए वो गया में जो पदस्थापित पदाधिकारी थे रत्नेश कुमार, उनको एक दलित समूह के व्यक्ति ने कितना करारा जवाब दिया। ये देखिए दलितों का सशक्तिकरण क्या हुआ है। अब वो दौर बदल गए। माननीय लालू जी, माननीय नीतीश कुमार जी ने महादलित को 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय झंडा पर आकर के जो सेल्फ प्राइड आत्मसम्मान विकसित किया है, उसका एहसास दलितों को है। तो आज उनकी आवाज़ भी उतनी ही मजबूती से निकलती कांग्रेस है। का जो बंटाधार हुआ है, क्या लगता है कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी के चलते हुआ है क्या? क्योंकि कन्हैया के ऊपर पहले से ही देशद्रोही का आरोप है और कई ऐसे आरोप और भी लगाए गए हैं। तो क्या लगता है कि चिराग पासवान से भी पिछड़ गई कांग्रेस? नहीं, वो तो देखिए, वो तो विश्लेषण का चीज़ है ना भाई। चिराग पासवान जी का क्षेत्र था तारापुर, तो कहाँ पर खड़ा है? उनका संसदीय क्षेत्र है वो, वहाँ जनता ने उनको बढ़त हासिल किया था। अब कांग्रेस पार्टी क्यों अलग हुई? कांग्रेस क्या इसलिए अलग हुई कि वो उनका सीट था जिस पर सीट पर वो सेकंड हुए थे, उनका दलित समूह का उम्मीदवार था, तो वो उम्मीदवार उन्होंने गठबंधन के घटक दल को नहीं दिया, अपमानित किया गठबंधन के घटक दल को। और अपमान की भाषा निकलते निकलते कहाँ पहुँच गई? सुरक्षित सीट को भी छीन लिया। और छीनने के बाद कांग्रेस के प्रभारी के बारे में जो आपत्तिजनक इस्तेमाल किया, जो हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं। तो स्वाभाविक है, मैं यह कह रहा हूँ कि ये अहंकार जो था, जो जनादेश के अपमान की बात कह रहे थे, अब उनको समझ में आया जनादेश किसको कहते हैं। और तब कह रहे हैं कि बदलाव चाहती है जनता। अरे बदलाव तो आप में चाहती है जनता, पारिवारिक कुनबे से बदलाव चाहती है, लालूवाद से मुक्ति चाहती है जनता, बिहार अराजकता के उस दौर में नहीं जाना चाहती है। लेकिन अब भैया आप प्रशंसा, तेजस्वी यादव हारने लगे थे तो तेज प्रताप यादव राबड़ी आवास पहुंचे, उस वक्त तेजस्वी यादव नहीं थे। जो तेज प्रताप यादव ने जो आरोप लगाए हैं जिन नेताओं पे, क्या लगता है कि उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? अब वहाँ जो देखिए राष्ट्रीय जनता दल में जो वरीय नेता हैं उनका, अरे वो तो कृपा के पात्र है ना भाई। वहाँ क्या चलना है? किसी का अनुभव, योग्यता, संघर्ष का इतिहास, इस सब को अपने कैद खाने में कैद कर लीजिए दिमाग में। और जमीर नहीं हो जाके लालू जी शरणम गच्छामी कहना है, वहाँ तो कोई उपाय है नहीं। कौन क्या बोलते हैं उनका मामला है, लेकिन महत्वपूर्ण मामला है कि माननीय तेजस्वी यादव जी विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। तो आप इस ढंग की भाषा, जनादेश का अपमान हुआ है, चोरी करके सरकार बनी है, तो अब समझ में आ गया ना कि 2021 में जब चुनाव होता है तो जनता किसके पक्ष में मतदान करे। और अपना माइंडसेट, राजनीति में सामंत नहीं बनना चाहिए। नम्रता बहुत ही आवश्यक होता है, विनम्रता, जनता का आदेश को सिरोधार्य करिए, जो जिम्मेवारी मिलती है उसके लिए कार्यनीति बनाइए। लेकिन हम ही हैं, दूसरा कोई धरती पर नहीं है। तो जैसा करिएगा वैसा पाइएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे जदयू एमएलसी नीरज कुमार। इसका बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और साथ ही साथ न्यूज़ फाउंडेशन के फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।